3 वर्ष के कोर्स आप बता दिए हैं। प्रथम वर्ष का कोर्स जो हमने लेब टीचर्स का रखा है, जो बाबा साहब ने शब्द इस्तेमाल किया है, लेब टीचर्स हमें बनाने पड़ेंगे, जिसका हिंदी अनुवाद करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा ने बौद्धाचार्य बनाने का प्रयास किया। तो बौद्धाचार्य मतलब बौद्धों के आचार्य है, धम्माचार्य मतलब धम्म को सिखाने वाले, धम्म का आचार्य। तो हमने धम्माचार्य कंसेप्ट लिया। तो हमने प्रथम वर्ष के जो है अब तक 30 आचार्य बना चुके हैं। पिछले 11 महीने से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों बातें सीख भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, और जीवन में कैसे करना चाहिए हमने पवाना विधि का भी उसमें इस्तेमाल किया है। हम हर हफ्ते बैठते हैं, पूछते हैं किससे क्या गलती हुई है, किसने क्या नियम तोड़ा है, रूल भी बनाए हैं हमने, जो भी उल्लंघन करेगा उसको दंड भी दिया जाता है। बिल्कुल विशुद्ध रूप से चल रहे हैं। और संघ में जो लोग कभी कुछ बोलना नहीं जानते थे, अब बोलना सीख गए हैं और गाथाएँ भी याद कर ली, पूरा कोर्स उनको याद हो गया। 30 आचार्य बन गए, मैंने 5 बनाए थे, 5 ने मिलकर जो है 30 बना दिए हैं, और ये लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व अशांति निवारण स्कूल के प्रथम वर्ष के स्कूल में जो है 100 से ऊपर स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ये हमारा सिर्फ 1 साल का प्रोफाइल है, और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, यही एक तरीका है जिससे कि हम भारत को बौद्ध में कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। यही विश्व अशांति निवारण स्कूल जो है, जो हमारा 1 घंटा सुबह चलता था ऑनलाइन और 1 घंटा शाम को चलता था, ज़रूरत पड़ने पे हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। रात को 9 से 10 था तो हमने 7 बजे शुरू कर दिया उसको, 7 बजे से रात को 11 बजे चलता है। सुबह 5:30 से 6:30 चलता था तो उसको एक्सटेंड करके 8 बजे तक कर दिया है। बीच में महिलाओं के लिए एक ग्रुप बना दिया है, तो बीच में महिलाएं अपनी मीटिंग लेती हैं 3 बजे 4 बजे, पता नहीं है क्योंकि आचार्य लोग काम कर रहे हैं उसमें। इस स्कूल को हम जो है 24/7 करने का उद्देश्य रखे हुए हैं। जैसे आचार्य संख्या बढ़ जाएगी तो हम 1 घंटा या आधा घंटे ड्यूटी लगाएंगे, और ये स्कूल जो हमारा 24/7 हो जाएगा। फिर किसी के पास कोई बहाना ही नहीं रहेगा कि मेरे पास ये टाइम नहीं, ये नहीं है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी सीखो। विश्व के किसी भी कोने में हो, जब मर्जी सीख लो, कोई समस्या नहीं है। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी सहमति जताओ, आप ये कहो कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे बौद्ध बनना है, मुझे भारत को बौद्ध में करना है, बस इतना कह दीजिए। बाकी काम जो धम्मपद संघ का है, कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई दान की आपसे जो है कंडीशन नहीं लगाते हैं। जब आप संघ में आओगे, संघ को देखोगे, तो आपको पता लगेगा आप अपने आप से ही अपना सहयोग दोगे। ये अपने आप से जो है आपसी सहयोग की प्रक्रिया है। तो प्रथम वर्ष का कोर्स केवल 4 पेज का कोर्स है, मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी जो है। और द्वितीय वर्ष का कोर्स है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब भारत में बौद्ध धर्म के पतन पर चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा विशाल बौद्धों का साम्राज्य, अफ़गानिस्तान, ईरान इतना फैला हुआ था, आज भी खंडहर मिल रहे हैं बौद्धों के, कहाँ गया बौद्ध धर्म, कैसे लुप्त हो गया एकदम से, ऐसा कैसे हुआ? तो वो कहते हैं कि जब संस्कार करने वाले बौद्ध भिक्षु, उनका कत्लेआम हो गया या वो देश छोड़कर भाग गए, जब कोई संस्कार करने वाला नहीं रहा, तो जो बौद्ध लोग थे उनके घरों में ब्राह्मणों की एंट्री बंद नहीं थी। आज की तरह हम पक्के नहीं थे कि मनुवाद अम्बेडकरवाद नहीं था। पहले ये था कि ब्राह्मण भी आएगा तो उसको दान मिलता था, बौद्ध भिक्षु आएगा उसको दान मिलता था। जब बौद्ध भिक्षु नहीं रहे तो ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि लाओ हम आपका संस्कार करा देते हैं, घर में एंट्री हो गई। इतनी आसानी से जो है बौद्ध धर्म जो है ख़त्म हुआ और ब्राह्मण धर्म हमारे घरों में घुस गया। तो इसलिए जो है ऐसा फिर से ना हो, तो हम सभी को संस्कार कराना भी आना चाहिए, ताकि हम बौद्ध भिक्षुओं के भरोसे ही ना बैठे रहें। संस्कार करना आएगा तो हमें जन्मदिन मनाना है, इतना खर्च करना पड़ेगा, अपने संस्कार से हम उस जन्मदिन मना सकते हैं आराम से जो है। और इसमें जो है हम कभी भी बौद्ध भिक्षुओं के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं कि, और हमारा उद्देश्य है बौद्ध भिक्षु होगा तो विद्वान होगा। हमारे संघ में भी कोई बौद्ध भिक्षु आता है तो हम उसको बौद्ध विद्वान है तभी लाएंगे, सील का आचरण करता है तो भी लेकर आएंगे, तभी आपके सामने दिखाएंगे उसको जो है, नहीं तो हम किसी बौद्ध भिक्षु बुलाते ही नहीं हैं। हमने आज तक कभी भी अपने कार्यक्रम में जो है जो आचरणहीन बौद्ध भिक्षु हैं, बार बार उनके कहने पर भी फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे आपके प्रोग्राम में आना है, मुझे बुलाइए, नहीं बुलाते, हम मना करते हैं साफ कि हमें आपको नहीं निमंत्रण देना है, नहीं बुलाना है। साफ सी बात है, हम लोगों को क्या मैसेज देने वाले हैं? अगर हम किसी गलत बौद्ध भिक्षु के साथ में खड़े हो गए तो समाज तो जानता नहीं है, समाज सोचेगा जय भीम पर खड़ा हुआ है, जय भीम पर जब कुछ जानता है यानी समर्थन कर रहा है। तो इसीलिए हम कभी भी ऐसे किसी बौद्ध भिक्षु का समर्थन नहीं कर सकते। फिर तीसरे वर्ष का जो कोर्स है हमारा, वो है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स। उसमें जो बौद्ध सिद्धांत हैं जिनकी जानकारी शायद बौद्धों को ही ना हो, प्रतिसमुत्पाद जिस चर्चा ही नहीं करता कोई भी बौद्ध नहीं करता कि है क्या, शून्यवाद नागार्जुन का जो है कोई नहीं जानता, अपोहवाद कोई नहीं जानता। तो इस तरह से जो है तर्क वितर्क करना और डिबेट वगैरह करना ये आना चाहिए, जब ही आएगा जब बहुत अच्छी तरह से वो तैयारी होगी। तो इस तरह से जो है 3 वर्ष का कोर्स हमने तैयार किया है। अब तक हमारे 2 स्कूल शुरू हो चुके हैं, प्रथम वर्ष का और द्वितीय वर्ष का। तीसरे वर्ष के लिए अभी हमारे पास तैयारी नहीं हुई है, तो इसलिए स्कूल शुरू नहीं हो पाया है। अभी ऑनलाइन स्कूल चल रहा है,
फिजिकल इसको जो है एग्जिस्टेंस देने की प्रक्रिया में है। जैसे ही हमारे पास जो है साधन संसाधन आएंगे तो फिजिकल स्कूल भी हम जो है 1st to 5th 1st to 8 या 10th तक जो है हम शुरू कर देंगे। और आज आपको जो है समाज में कुछ स्कूल ऐसे दिखाई देते होंगे जिसमें आप लगता है कि अम्बेडकरवादी स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ये जो संस्कृति है इसके आधार पर स्कूल नहीं चल रहे हैं। इसी कारण वो भी एक कारण है कि वहाँ से बौद्ध बच्चे नहीं निकल रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बौद्ध डिपार्टमेंट है, वहाँ से पढ़कर जाने वाले बच्चे बौद्ध नहीं बनते हैं। वो बौद्ध धर्म का इस्तेमाल केवल नौकरी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। बौद्ध डिपार्टमेंट से जो है, बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से वो खाली डिग्री हासिल करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, फिर जो है नौकरी हासिल करके अपना पेट पालते हैं। ये उसका मकसद रह गया है। जबकि बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट का मकसद ये था कि भारत के लोगों में जो है बुद्ध का जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार करना, ये उद्देश्य था। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। यदि आप लोगों को कुछ सहमति मेरी बातों से हुई हो, आपको लगता हो कि हाँ ये बात ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता मेरे साथ आइए, मुझे अपने साथ ले लीजिए। हम लोग सब मिलकर जो है इस काम को करेंगे आगे जो है, और निसंदेह कामयाब भी होंगे। कामयाब हो रहे हैं, होंगे भी। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय।